नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं ज्योतिषाचार्य रजनी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने येलो सफ़ायर के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उसके काफ़ी लाइक्स आए, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए। अब मैं एक और वीडियो थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि ये रत्नों के ऊपर ही कुछ वीडियोस बनाऊँ, ताकि सबको थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल जाए, ताकि आप लोग अवेयर हो सको। तो उस दिन तो मैंने येलो सफ़ायर के ऊपर बनाई थी, पुखराज के ऊपर। आज मैं पन्ना के ऊपर वीडियो बना रही हूँ कि पन्ना कैसा होता है, किन लोगों को पहनना चाहिए और किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए, कितने इसके लाभ है और कितने इसके नुकसान हैं। और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप देखिए और मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब मैं ये रत्नों के ऊपर एक सीरीज़ बना रही हूँ, ताकि सब रत्नों के ऊपर आपका, अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो और जितनी भी वीडियोस बनेंगी वो आप तक सीधी पहुँच जाएंगी। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ इसकी वीडियो, बताती हूँ आप लोगों को बुध के बारे में, पन्ना के बारे में, कि ये किसके लिए होता है। ये बुध का रत्न माना जाता है, ये हरे रंग का होता है। मान्यता है कि सबसे प्रतिष्ठित और अच्छा ये रत्न माना जाता है कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर है, पीड़ित है, तो ये तब सजेस्ट किया जाता है कि आप इसको पहनिए। इसके लाभ क्या होते हैं? इसके ये लाभ होते हैं कि जैसे आपको व्यापार में, नौकरी में तरक्की मिलेगी आपको इसको पहनने से। क्योंकि अगर आपका कुंडली में तो बुध कमज़ोर है तो आपको वो फ़ायदा नहीं दे पाएगा। तो उसके बल को बढ़ाने के लिए पन्ना रत्न पहना जाता है। और जिन लोगों की कुंडली में बुध कमज़ोर होता है या ख़राब होता है या वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो उन लोगों में स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। वो किसी भी निर्णय को जल्दी से नहीं ले पाते, डबल माइंड हो जाते हैं, क्योंकि स्मरण शक्ति के कमज़ोर होने से वो निर्णय नहीं ले पाते, बुध के कमज़ोर होने की वजह से। और बच्चों में भी, जैसे पढ़ने लिखने में भी उनको दिक्कत आती है, बच्चों की पढ़ाई में, क्योंकि स्मरण शक्ति ही कमज़ोर होती है। मेन तो इसमें ये है, और व्यापार के लिए है ये, व्यापार या नौकरी में। और व्यापार या नौकरी भी आप में दिक्कत आए, क्योंकि मेन ये जो व्यापार के लिए और नौकरी के लिए भी मेन है ये। और किन लोगों को पहनना चाहिए? और ये उन लोगों को ही पहनना चाहिए जिनकी राशि, लगन राशि कन्या है, मिथुन है, उन लोगों को तो जरूर ही पहनना चाहिए। और इसके साथ जैसे वृषभ राशि है, तुला राशि है, मकर राशि है, या जैसे कुंभ राशि है, इन लोगों को भी ये पहन सकते हैं। लेकिन किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए? जैसे अगर किसी की कुंडली में बुध कमज़ोर है, उसके बावजूद अगर वो तीसरे भाव में बैठा है, तीसरे घर में बैठा है या 12वें घर में बैठा है, तो ना पहने। या छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी है, तो भी बिल्कुल ना पहने, क्योंकि ये लाभ देने के बजाय नुकसान दे जाएगा आप लोगों को। इसलिए बिल्कुल भी ये नग बड़ा सोच समझ के, सब जितने भी रत्न होते हैं बड़े सोच समझ के पहनने पड़ते हैं, कि अगर ये आपको लाभ देने की क्षमता रखते हैं तो ये आपको परेशान करने की, आपको नुकसान करने की भी क्षमता रखते हैं। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखिए। और इसको कैसे रत्न धारण कैसे किया जाता है? इसके लिए यही है कि आप बुधवार के दिन, शुक्ल पक्ष के पहला या दूसरा बुधवार हो, कोई भी हो, और बुध की होरा में, ये जरूर आप चेक कीजिएगा, बुध की होरा में इसको आप कच्चे दूध में रख के, इसको गंगा जल में धोकर, आप जब पूजा करने बैठे आप अपने मंदिर में ही रख लीजिए, और वहाँ रख दे के आप इसको शुद्ध करके रख के, इसके मंत्र होते हैं, इसका मंत्र होता है ओम बूम बुद्धाय नमः। आप कम से कम 108 बार इस मंत्र को जपेंगे। कम से कम है, वैसे तो 3 माला कम से कम होती हैं, लेकिन आप 108 में भी इसको शुद्ध हो जाएगा ये आपका। उसके बाद आप एक मूंग की दाल होती है, हरे मूंग की दाल, मूंग साबुत जिसको बोलते हैं, आप उसको लेके रख लीजिए। आपकी इच्छा यथाशक्ति जितना भी आपको लगता है आप उसको जरूर साथ में रखिए, ताकि उसमें आप 11 रुपये रख कर आप इसको किसी भी, उसके बाद आप जब पहन लेंगे, मंत्र करने के बाद आप इसको जब पहन लेंगे
उसके बाद जो कटोरी में या 1 किलो, 1.25 किलो या आधा किलो या 250 ग्राम, जो भी आपकी इच्छा है, मूंग, साबुत मूंग को, साबुत मूंग की दाल को और 11 रुपये अंदाज आप उसमें जरूर रखिएगा। ये आपने इस रतन का दान जरूर करना है। आप ये उसके बाद मंदिर में दे आइए पंडित जी को और इसको धारण कर लीजिए। आप देखिए इसके कितने लाभ मिलेंगे आपको। मानसिक जो परेशानियां हैं, व्यापार में दिक्कतें हैं, या आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप ये रतन पहनिए, देखिए आपको कितना लाभ मिलेगा इसको। और आपको इसलिए ये वीडियो बनाई गई ताकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या लाभ है, कितने कितने नुकसान है, और किन किन राशियों को है और किन किन लगन वालों को है। आप जरूर ये देखिए और ये पहनिए, देखो आपको कितना लाभ होगा। और इसके बाद मुझे जरूर बताइए, आपके नज़दीक घर के पास ही कोई पंडित जी है या ज्योतिषी है, ज्योतिषाचार्य है, आप उनसे अपनी कुंडली जरूर कंसल्ट कीजिए। अगर आपको ये नहीं मालूम कि तीसरा भाव, 12वां भाव या 36, छठे, 8वें और 12वें भाव कौन से हैं, इन 5 चीज़ों का तो आपको जरूर ध्यान रखना है, तब आप इसको आप यूज कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो और मैं वीडियोस बनाऊंगी वो आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।